इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये चैप्टर जो है नीट के साथ साथ बोर्ड वालों के लिए भी और रोजमर्रा में होने वाले टेस्ट बीमारियों के बारे में क्या करेगा, जानकारी देगा। मान लीजिए एक जो है मरीज है, वो जाता है डॉक्टर के पास, बोलता है डॉक्टर साहब जो है हमें क्या हो रहा है, 10 दिन से क्या हो रहा है, बुखार आ रहा है। तो डॉक्टर साहब बोलेंगे इतने दिन से कहाँ थे? तो डॉक्टर साहब कहेंगे भैया तुम्हें एक हम जांच लिख दे रहे हैं। वो कौन सी जांच होगी? खून की जांच होगी। अब खून की जांच कराने चला जाएगा मरीज और वहां के बाद वापस लौट कर आएगा, रिपोर्ट दिखाएगा डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब कहेंगे भैया तुम्हारे अंदर क्या है, प्लेटलेट्स की कमी है। अब ये प्लेटलेट सुनते ही मरीज क्या समझ जाएगा, भैया हमारे अंदर क्या कमी है, प्लेटें कमी है। वो गांव जाकर बताएगा भैया हमारे अंदर क्या है, प्लेटें कम है, 1 लाख कम है, 7,000 कम है, 2 लाख कम है। तो ये सारी चीजें बताएगा जाके कहाँ, गाँव में। और भी चीजें जानकारी इस चैप्टर में होगी, जैसे कि हीमोग्लोबिन और भी ब्लड कंपोनेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेन बात हम लोग करेंगे किसकी, कौन सा चैप्टर, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। बॉडी फ्लूइड मतलब बॉडी के अंदर कोई ना कोई जो है फ्लूइड पाया जाता है। तो बॉडी के अंदर तो भैया बहुत ढेर सारे फ्लूइड पाए जाते हैं, जैसे कि सलाइवा हो गया, म्यूकस हो गया, और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म हो गया, और ब्लड हो गया। ब्लड के साथ साथ लिम्फ भी हो गया। इतने ढेर सारे क्या पाए जाते हैं, जो है बॉडी के अंदर फ्लूइड पाए जाते हैं। तो क्या ये जो है ये सारे हमें पढ़ने नहीं भैया, चैप्टर का नाम क्या है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। मतलब जो है बॉडी फ्लूइड होना चाहिए और क्या करना चाहिए, सर्कुलेशन करना चाहिए। क्या हमारा जो है सलाइवा सर्कुलेट करता है? नहीं करता है। म्यूकस करता है? नहीं करता है। साइटोप्लाज्म भी नहीं करता है भैया। करेगा कौन? ब्लड करेगा और लिम्फ करेगा। तो हम लोग यहाँ पर मेन किसकी बात करेंगे, ब्लड और लिम्फ के बाद बात करेंगे। जो है मेनली जो है बॉडी फ्लूइड के बारे में किसके बारे में बात करेंगे, ब्लड के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें थी जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, बॉडी फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। अब सोचो इसको जो है जरूरत क्यों पड़ी जो है सर्कुलेशन की। हमारे बॉडी के अंदर ये ऐसे फ्लूइड के रूप में भरे रहते, लेकिन सोचो जरूरत क्या पड़ी। तो जब हम लोग याद करो पढ़ रहे थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे, तब क्या देख रहे थे कि जो है ऑक्सीजन को ले रहे थे और CO2 को छोड़ रहे थे। तो प्रत्येक सेल को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। और जो हम लोग खाना पीना खा रहे थे उसका भी तो उससे क्या बन रहा था, न्यूट्रिएंट बन रहा था भैया। क्या बन रहा था? न्यूट्रिएंट बन रहा था। अब वो न्यूट्रिएंट जो है प्रत्येक सेल को भी तो मिलना चाहिए। ये क्या बना है, एल्वेलाई बनी है। एल्वेलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया एट्रिया में, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पंप कर दिया गया, टिश्यू को पंप कर दिया गया। और टिश्यू के अंदर क्या है, ढेर सारे सेल, वो क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, और वो क्या रिमूव कर रही है, CO2 रिमूव कर रही है। अब ये CO2 को कहाँ लेकर जाएगा, एट्रिया में। एट्रिया पंप करेगी। ये इस तरीके से होते हुए कहाँ चला जाएगा भैया, ये एल्वेलाई से होते हुए बाहर को छोड़ दिया जाएगा। हम लोग खाना पीना खाते हैं, उसके साथ क्या होता है, न्यूट्रिएंट मिलता है। उस न्यूट्रिएंट को भी क्या करना चाहिए भैया, सर्कुलेट वो भी तो करेगा। तभी तो जो है प्रत्येक सेल को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ये क्या है, हमारा स्टमक है, स्टमक से खाना खाया, एब्जॉर्प्शन हुआ। अब ये जो है जो एब्जॉर्प्शन हुआ न्यूट्रिएंट वो कहाँ पे आ जाएगा, सर्कुलेटरी पाथवे में आ जाएगा। वो भी क्या करेगा, प्रत्येक सेल को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। अब यही न्यूट्रिशन से क्या होगा, हमारी जो है सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी। उसके बाद जो है CO2 प्रोड्यूस होगा और ढेर सारे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। वो हमारे सेल्स के द्वारा जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो है वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए थे। अब उनको ले जाने और लाने के लिए कोई भी माध्यम होना चाहिए। क्या होना माध्यम है, वो ब्लड है। तो हायर एनिमल में वो माध्यम क्या है, ब्लड है। और लोअर एनिमल की बात करें, जैसे कि जो है स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स। स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट की बात करें तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, बॉडी कैविटी पाई जाती है। क्या, बॉडी कैविटी पाई जाती है। अब इसी बॉडी कैविटी के द्वारा ये क्या करेंगे, अपने सराउंडिंग वाटर से क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे। और क्या करेंगे, जिससे सेल के जो है सेल को क्या करेंगे, अपने जो है आवश्यक पदार्थों का क्या करेंगे, लेन देन करेंगे। किससे करेंगे, बॉडी कैविटी के द्वारा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर दो एनिमल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये जो है हम लोग एनिमल किंगडम में जाके पढ़ेंगे। बात करेंगे हम लोग जो है यहाँ पर हायर एनिमल यानी कि ह्यूमन के बारे में बात करने वाले हैं। ब्लड की बात करें तो सबसे पहले हम इसके काम की बात कर लेते हैं। ब्लड का काम होता है कि सब्सटेंस को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। और ब्लड है क्या, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू याद में जब हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, बोन पढ़ते हैं, मसल्स पढ़ते हैं, और क्या स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं। वही तो है भैया ये ब्लड। तो जब कहें टिश्यू है तो इसके पास क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए। अब ये मैट्रिक्स को प्रोड्यूस कौन करता है भैया, प्रोड्यूस करने वाला कौन है ये, तो कहें जब मैट्रिक्स को कौन प्रोड्यूस करता है तो कहेंगे लीवर प्रोड्यूस करता है भैया। ये ब्लड का कितना % होता है, 55% होता है। कितना, 55% होता है। और इसके कलर की बात करें तो ये कैसा हो जाएगा,
एक्स्ट्रा कलर हो जाएगा। एक्स्ट्रा कलर का मतलब होता है पेल येलो, यानी कि हल्का सा ऐसा होगा, पीला होगा। और प्लाज्मा में कौन कौन सी चीज होगी? वाटर होगा और प्रोटीन होंगे। प्रोटीन के साथ साथ जो है मिनरल्स होंगे, मिनरल और ग्लूकोज अमीनो एसिड होंगे। एनसीईआरटी एक शब्द लिखती है ट्रांजिस्ट। क्या लिखती है? ट्रांजिस्ट। इसका मतलब होता है कुछ चीजें जो घटती बढ़ती रहती है उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजिस्ट कहते हैं। जैसे कि याद करो, हम लोग जब खाना खाते हैं तो ब्लड में हमारे क्या होता है? ग्लूकोज बढ़ा हुआ होता है। अब कुछ समय के बाद क्या होता है? ब्लड में क्या हो जाता है? ग्लूकोज कम हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिस्ट कहते हैं। मतलब चीजें क्या होती है? घटती बढ़ती रहती हैं। तो कितना पाया जाएगा? 50% पाया जाएगा। तो 50% क्या हो गया? प्लाज्मा हो गया। और तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितना हो जाएगा? 45%। प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट मिलके क्या होता है? ब्लड होता है। 55, 45, 100। ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या आ जाएगा भैया? आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कौन कौन से फॉर्म एलिमेंट? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इनकी बारी है कि भैया मैट्रिक्स जो है कौन लीवर प्रोड्यूस कर रहा था? ये फॉर्म एलिमेंट को प्रोड्यूस करेगा। इनकी बात आएगी तो भैया ये हो जाएगा बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होगा? फॉर्म एलिमेंट का प्रोड्यूस होगा। और ये मैट्रिक्स कहाँ प्रोड्यूस होगा? लीवर में प्रोड्यूस होगा। एक चीज की और बात कर लेते हैं सीरम के बारे में। सीरम क्या होता है? सीरम, सीरम क्या होता है? अगर जो तुम प्लाज्मा से क्या निकाल दो? क्लॉटिंग फैक्टर। मतलब जो है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर का क्या हो जाएगा? सीरम हो जाएगा। सीरम जानते हो क्या होता है? जब चोट लगती है क्या होता है? कुछ समय के बाद देखते हैं कि खून क्या हो जाता है? जम जाता है। खून जमने के बाद जो हल्का सा पीला कलर का क्या पानी निकलता है, वो क्या होता है? सीरम होता है। भैया सीरम कभी क्या होता है? जमता नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। तो कहें कि सीरम होता क्या? तो कहें प्लाज्मा से जो है क्लॉटिंग फैक्टर निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ये तो हो गई सारी बात जो है ब्लड के बारे में, कौन कौन सा प्लाज्मा पाया जाता है और फॉर्म्ड एलिमेंट पाया जाता है। अब इसके प्लाज्मा के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसमें कितने परसेंट वाटर पाया जाता है, और प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। इसके वॉल्यूम की बात करें तो जो है एक हेल्दी ह्यूमन में या हेल्दी पर्सन में कहने कितना पाया जाएगा? 5 से 6 लीटर पाया जाएगा। याद रखें वो कैसा होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए। और ये क्या लिखा है भैया? अबाउट 7 से 8%। 7 से 8% मतलब क्या होना चाहिए? उसके बॉडी वेट के 7 से 8% क्या होता है? ब्लड होता है। और पीएच की बात करें तो कितना होगा? 7.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा। ये क्या है? स्लाइटली कैसा है? एल्कलाइन है। कैसा है भाई? स्लाइटली एल्कलाइन। और याद रखें ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है पीएच, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का नहीं। वहां पर क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पीएच थोड़ा सा क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। वो सारी बातें हम लोग वहां कर चुके हैं ब्रीदिंग में, एक्सचेंजर बेसिस में। तो अब हम लोग बात करेंगे जो है वाटर और प्रोटीन के कंपोनेंट के बारे में। प्लाज्मा की बात करें तो ये कैसा होता है भैया? विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस फ्लूइड का मतलब होता है कि ये पानी से क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा होगा। उसे क्या बोल देते हैं? विस्कस फ्लूइड बोलते हैं। कितना पाया जाता है? 55% पाया जाता है। इस 55% में जो है 90 से 92% क्या पाया जाएगा? वाटर पाया जाएगा। और 6 से 8% क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। और मिनरल्स होंगे और क्या होगा? क्लॉटिंग फैक्टर होगा। मिनरल्स में कौन सा होगा? बाइकार्बोनेट, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम होगा। और क्या होगा? ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड होगा और लिपिड होगा। इसे याद करेंगे बाई नकल बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। और क्या होगा? क्लॉटिंग फैक्टर हो गया। अगर जो हम लोग बात करें जो है प्रोटीन की, तो ये कितने परसेंट हो जाएगा? 6 से 8% हो जाएगा। इन 6 से 8% में कितने जो है 4% सबसे ज्यादा कौन सी होगी? एल्बुमिन होगी। इसका काम क्या होगा? ऑस्मोटिक बैलेंस को क्या करेगा? ये मेंटेन करेगा। कौन? एल्बुमिन करेगा ये। और ग्लोबुलिन्स की बात करें तो ये कितने परसेंट हो जाएगा? 2 से 2.5% कौन सी हो जाएगी? ग्लोबुलिन्स हो जाएगी। ये किसमें मदद करेगा? डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करेगा। डिफेंस मैकेनिज्म में कैसे मदद करेगा? ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि आईजीई, आईजीए कौन प्रोड्यूस करता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रोड्यूस करती है।
फाइब्रिनोजन की बात करें तो ये सबसे कम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.5% पाया जाता है। इसका काम क्या होता है भैया? ये तो जो है हेल्प करता है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे जो है क्लॉटिंग का मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, प्लाज्मा में कौन कौन से जो है प्रोटीन पाए जाते हैं। तो 6 से 8% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। इसमें जो है सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन होगी? अल्बुमिन होगी। कौन सी? 4% है। और सेकंड 2 से जो है 2.5% कौन सी? ग्लोबुलिन। उसके पास सबसे कम फाइब्रिनोजन हो जाएगा। और सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? वाटर पाया जाएगा। याद रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? एरिथ्रोसाइट आ जाएंगे, ल्यूकोसाइट आ जाएंगे और थ्रोम्बोसाइट आ जाएंगे। थ्रोम्बोसाइट को क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। और ल्यूकोसाइट को क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। और एरिथ्रोसाइट को क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इनको क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल हो जाएगा। अगर हम इसके नंबर की बात करें जो है तो हेल्दी मैन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? एडल्ट होना चाहिए। तो कितना इसमें नंबर पाया जाएगा? 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब पाया जाएगा। अगर इसके हम शेप की बात करें तो एक ऐसा शेप होगा बाइकॉन्केव होगा। अगर जो हम इसको किससे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इस शेप को क्या बोलते हैं? बाइकॉन्केव बोलते हैं। क्योंकि इसमें जो है क्या, 2 कैविटी पाई जाती है। और ये मैच्योर आरबीसी है। कैसा है? बाइकॉन्केव है। अगर इसके हम लाइफ स्पेन की बात करें, लाइफ स्पेन का मतलब होता है कि ये कितनी अवधि तक जिंदा रहेगा। तो इसके जो है लाइफ स्पेन की बात करें तो एवरेज लाइफ स्पेन कितनी है? 120 डेज हो जाएगी। भाई ये 120 दिन के बाद क्या हो जाएगी? ये खत्म हो जाएगी। अब जब जानते हो जब कोई चीज खत्म हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उससे क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। तो इससे कहाँ दफनाया जाएगा भैया? एक ऑर्गन है, इसका नाम है स्प्लीन। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं किसको? स्प्लीन को। मतलब जो है मरने के बाद ये कहाँ पर जो है दफनाई जाएंगी? कहाँ पर दफन हो जाएंगी? स्प्लीन में दफन हो जाएंगी। स्प्लीन को एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। किस लिए बैंक बोलते हैं? कि इसमें जो है थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है? ब्लड जो होता है एक्स्ट्रा कहाँ पे स्टोर होता है? स्प्लीन में स्टोर होता है। जैसे कि हम लोग बैंक में क्या करते हैं? पैसा स्टोर करते हैं और इमरजेंसी में काम आते हैं। ऐसे ही स्प्लीन के पास क्या स्टोर होता है? ब्लड स्टोर होता है और इमरजेंसी में काम आता है। तो ये तो रही बात जो है स्प्लीन की। और बात करें इसकी जो है फॉर्मेशन की, ये बनता कहाँ भैया? ये बनेगा बोन मैरो में। वो भी कैसी होनी चाहिए? रेड बोन मैरो में। एनसीईआरटी लिख रखी है इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। अगर जो इसके बात करें हम लोग जो है कलर की, तो ये कैसा कलर होगा? रेड कलर होगा। किसके कारण रेड कलर होगा? क्योंकि इसमें भैया हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? रेड होता है। इसलिए जो है आरबीसी का भी कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसमें न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है भैया। इसके पास न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाएगा। और मोस्ट मेमल के पास होगा नहीं। मतलब ये क्या होगा? न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। मोस्ट मेमल कहने का मतलब है कि कुछ मेमल्स होंगे इनके पास क्या होगा? न्यूक्लियोटिक क्या होगा? आरबीसी होगा। जैसे कि जो है जाएगा एक कैमल है और एक लामा है। इनके पास क्या भैया होगा? ये न्यूक्लिएटेड आरबीसी होगा। बाकी लोगों के पास क्या होगा भैया? न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ये क्या बना हुआ है? एक आरबीसी बना। कौन सी आरबीसी? मैच्योर आरबीसी। इसकी जो है इसका शेप कैसा था? बाइकॉन्केव। अगर जो हम इसमें देखें तो क्या है? हीमोग्लोबिन जो है पाया जाएगा। इसके अंदर का जो खाली स्पेस जो दिख रहा है ये खाली नहीं है भैया। इसके अंदर जो है ना तो न्यूक्लियस पाया जाता है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और कोई भी सेल ऑर्गन नहीं पाया जाता है। इसका कारण है भैया यहाँ पर जितना हम खाली स्थान रखेंगे उससे फायदा क्या होगा? हम उसमें क्या रख पाएंगे? जो है हीमोग्लोबिन रख पाएंगे। देखो ना एक आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं भैया? 26.5 करोड़। 26.5 करोड़ एक आरबीसी में पाए जाएंगे। और ये आरबीसी क्या रखता है? आयरन कंटेंट रखता है। आयरन कंटेंट पिगमेंट होता है कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात करें जो है 100 ml में कितना पाया जाएगा? 12 से 16 ग्राम पाया जाएगा। कितना? 12 से 16 ग्राम पाया जाएगा।
हीमोग्लोबिन के काम की बात करें तो ये काम क्या कर रहा था, जब हम लोग पढ़ रहे थे देख रहे थे, जब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या ये क्या करा रहा था भैया, गैसों का क्या करा रहा था, ट्रांसपोर्ट करा रहा था। जब इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं पाया जाता है या न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाएगा तो ये क्या करेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। भैया ये जो है खुद तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करा रहे हैं और हम लोगों को क्या करा रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करा रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि डिवीजन ऑफ सेंटर होगा भैया, ये एक सेल से दो सेल नहीं बन पाएंगी क्योंकि इनके पास और भी सारी चीजें क्या नहीं है, सेंट्रियोल वगैरह नहीं है और सेल ऑर्गेन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, डिवीजन एब्सेंट होगा। ये बनेंगी तो बनेगी, नई सेल ही बनेंगी। तो ये तो हो गई बात किसकी, आरबीसी की। अब हम लोग बात करेंगे जो है ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी की। दूसरे फॉर्म एलिमेंट की बात करें यानी कि ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट बोले तो डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का अगर जो कलर की बात करें तो ये कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। जबकि हम लोग देख रहे थे आरबीसी वो कैसा था, रेड था, क्योंकि उसके पास क्या था भैया, हीमोग्लोबिन था। इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ये कैसा है, कलरलेस है। जो इसके नंबर की बात करें तो बहुत ही कम नंबर में पाया जाएंगे, कितना, 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब। अगर इसकी बात करें कि ये न्यूक्लियस रखेगा या नहीं रखेगा, तो हम लोग देख रहे थे आरबीसी में न्यूक्लियस क्या था, नहीं था, और इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया भैया, न्यूक्लिएटेड है। अगर जो इसके हम लाइफ स्पेन की बात करें तो कितने हो जाएगा, फ्यू आवर्स से फ्यू डेज, क्योंकि भैया ये बहुत प्रकार की जो है क्या डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, इसलिए इनका क्या है, फ्यू आवर्स से फ्यू डेज, यानी कि बहुत कम समय के लिए ये जिंदा रहती हैं। और इनके बात करें जो है ये कितने टाइप की पाई जाएंगी, तो ये दो टाइप की पाई जाएंगी। कौन कौन सी, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। बात करें हम जो है ग्रेनुलोसाइट की, तो ये कितने, तीन टाइप की पाई जाएंगी। ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या होता है भैया, इसके साइटोप्लाज्म में क्या है, ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, इसीलिए इसका क्या नाम है, ग्रेनुलोसाइट नाम है। ये कितने प्रकार की होती है, तीन टाइप की होती है भैया। कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, इनके फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूट्रोफिल्स, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है भैया, ये 60 से 65% होती है। ये पूरे डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए लिखा भैया मोस्ट अबंडेंट सेल होती है। और इनका नेचर कैसा होता है भैया, ये फेगोसाइटिक होती है, मतलब जो है ये क्या करेंगे, जब हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाएगा तो ये दौड़ते हुए जाएंगे और उनसे क्या करेंगी, फाइट करेंगी, इसलिए इनका क्या नेचर है, फेगोसाइट नेचर है। बात करें एसिनोफिल्स की, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। ये कितनी पाई जाएंगी, 2 से 3% पाई जाएंगी। इनका काम क्या है भैया, ये तो इन्वॉल्व होती है एलर्जिक रिएक्शन में और रजिस्ट करती है किसको, इन्फेक्शन को क्या करती है, रजिस्ट करती है। तीसरे जो है डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, बेसोफिल्स, इसका लेवल 0.5 से 1% पाया जाता है। ये किसमें इन्वॉल्व होती है भैया, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है और कुछ सेक्रेशन करती है, जैसे कि हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। हिस्टामाइन क्या है, ब्लड वेसल को क्या करता है, डायलेट करता है, और जो है ये सेरोटोनिन का काम क्या है कि ये ब्लड वेसल को क्या करता है, नैरो करता है। बात करें हिपेरिन का, तो ये क्या है, एंटीकोगुलेंट है, ये ब्लड के अंदर क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता। और दूसरे टाइप की कौन सी थी डब्ल्यूबीसी, ग्रेनुलोसाइट, मतलब इसमें क्या है, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, इसके साइटोप्लाज्म में क्या है, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है। ये कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट की बात करें तो ये सबसे बड़ी होगी, लार्जेस्ट होगी, और इसका भी नेचर कैसा है, फेगोसाइटिक है। जैसा न्यूट्रोफिल का था वैसे किसका है भैया, मोनोसाइट का है। बात करें जो है लिम्फोसाइट की, तो ये दो प्रकार की होंगी, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और ये जो लिम्फोसाइट है ये स्मॉलेस्ट है, मतलब लार्जेस्ट कौन सी हो जाएगी, मोनोसाइट, और स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएंगे, लिम्फोसाइट। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे जो है फॉर्म्ड एलिमेंट की, यानी कि थ्रोम्बोसाइट के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। तीसरे फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो कौन सा है, थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे ये जो है इसका फॉर्मेशन कैसा है। तो ये भैया क्या बना हुआ है, ये स्पेशल सेल ऑफ बोन मैरो यानी कि मेगाकैरियोसाइट बना हुआ है। अब मेगाकैरियोसाइट में होगा क्या भैया, फ्रेगमेंटेशन होगा, जिससे क्या होगा, छोटे 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 क्या बन जाएंगे, प्लेटलेट्स बन जाएंगे। याद रखेंगे भैया आरबीसी के पास क्या नहीं था, न्यूक्लियस नहीं था। अब इसके पास भी क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। अगर जो हम इसके नंबर की बात करें तो भैया इसका नंबर कितना है, बहुत ज्यादा है यार, 1,50,000 से 3,50,000 मिलीमीटर क्यूब है। अगर जो हम बात करें भैया ये मदद किसमें करता है, तो मदद किसमें करेगा भैया, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेगा। तो क्या है, जिस इंसान में क्या हो, अगर जो प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो उसमें क्या, कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा भैया,
ब्लड क्लॉटिंग जो है डिसऑर्डर हो जाएगा। इससे होगा कि जब कभी क्या होगा, चोट लगेगी तो जो है लगातार क्या हो, खून बहता रहेगा, खून बहता रहेगा, खून का जो है क्या होगा, क्लॉटिंग नहीं होगी। अगर जो हम इसकी लाइफ स्पेन की बात करें तो ये एक है 2 से 5 दिन है। सबसे ज्यादा किसकी थी, आरबीसी की, और सबसे कम डब्ल्यूबीसी की, और उसके बाद ये जो है लाइफ स्पेन 2 से 5 दिन किसकी है, थ्रोम्बोसाइट की है।